MMC न्यूज में खुशामदीद। आज की न्यूज हेडलाइंस। मोदी के जख्म फिर हरे, अमेरिकी सदर की पुरानी बातें याद। वजीर आजम पाकिस्तान ने एक तकरीब से खिताब में कहा कि जब भी अमेरिकी सदर पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र करते हैं, मोदी के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। वजीर आजम के मुताबिक शिकस्त खोर्दा भारत आलमी सतह पर तन्हाई का शिकार हो चुका है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान और चीन तरक्की के नए दौर में दाखिल हो चुके हैं, जबकि पाक अमेरिका ताल्लुकात में भी नई जहद पैदा हो रही है। असातिज़ा के एजाज में वज़ीर आला सिंध का बड़ा कदम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 646 असातिज़ा को तदरीसी लाइसेंस जारी करते हुए कहा कि वो अपने असातिज़ा की इज्जत ऐसे करते हैं जैसे अपने वालिदैन की करते हैं। तकरीब में कई अहम हुकूमती और तालीमी शख्सियात ने शिरकत की और इसे तालीम की बेहतरी की जानिब एक अहम कदम करार दिया गया। सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक की जायद बिलिंग पर करारदाद मंजूर। के इलेक्ट्रिक की जानिब से जायद बिलिंग और बदतरीन लोड शेडिंग पर सिंध असेंबली ने मुतफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर की है, जिससे शहरियों के देरीना मसाइल को ऐवान में तस्लीम कर लिया गया है। जंग में मुहर्रम उल हराम के दौरान क़याम अमन पर सुन्नी उलमा काउंसिल के सरपरस्त आला अल्लामा मौलाना मोहम्मद अहमद लधियानवी और सुन्नी उलमा काउंसिल ज़िला जंग के सदर हाफिज़ खालिद को जंग पुलिस की जानिब से अमन अवार्ड और अमन शील्ड से नवाजा गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अल्लामा लधियानवी ने मुहर्रम के दौरान मजहबी हमआहंगी, सब्र तहम्मुल और फ़िरक़ावाराना और रवादारी के फ़रोग़ के लिए मिसाली किरदार अदा किया। उनकी क़यादत में मकामी सतह पर अमन व इस्तेहकाम कायम रखने के लिए भरपूर तावन फराहम किया गया। पुलिस अफसरान ने तकरीब में उनकी खिदमात को सराहते हुए कहा कि उन जैसे उलमा का तावन माशरे में पायदार अमन के क़याम के लिए निहायत अहम है। इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए हुकूमत की नई सब्सिडी स्कीम। हुकूमत ने 1,16,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स अक़सात पर देने का फैसला कर लिया है। नई ईवी पॉलिसी के तहत हर बाइक पर 50,000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी। 18 से 65 साल की उम्र वाले शहरी इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकेंगे। कीमत 2.5 लाख रुपये मुकर्रर है, जिसमें से सिर्फ 2 लाख रुपये अक़सात में अदा किए जाएंगे। ट्रंप का खालिस्तान रहनुमा को ख़त, भारत पर एक और सिफारती धचका। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह को खत लिखा है, जिसमें शहरी आज़ादियों का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। ये खत उस वक्त सामने आया है जब 17 अगस्त को वाशिंगटन में खालिस्तान तहरीक का रेफरेंडम होने वाला है। खत ने भारत की नाकाम सिफारती हिकमत अमली को बेनकाब कर दिया है। डच हुकूमत का इसराइली मजालिम पर सख्त रद्द-ए-अमल। नीदरलैंड ने गजा में इसराइली इक़दामात को नाकाबिल दिफा करार देते हुए 2 इसराइली वुज़रा पर मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। डच वज़ीर ख़ारजा ने यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया कि वो इसराइल के खिलाफ तिजारती पाबंदियाँ आयद करें अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई। इस्लामाबाद में गाड़ियों के लिए डिजिटल कार्ड का आगाज़। इस्लामाबाद में गाड़ियों को रवायती कागजात से नजात मिल गई। महकमा एक्साइज ने डिजिटल कार्ड्स मुतारिफ करा दिए हैं, जिनके जरिए गाड़ी की मालूमात, चालान और पार्किंग फीस सब कुछ मोबाइल पर दस्तयाब होगा। गाड़ी की मुंतकली भी बायोमेट्रिक तस्दीक के जरिए ऑनलाइन मुकम्मल होगी। बट्टाग्राम में गधे का गोश्त फरोख्त करने की कोशिश नाकाम। कोज़ाबाइंडा बट्टाग्राम में फूड डिपार्टमेंट ने गधे को ज़िबह करने की कोशिश नाकाम कर दी। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जबकि गोश्त के नमूने तज्जिए के लिए लेबॉरेटरी भेज दिए गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और शरीयत का इम्तिजाज इंतहाई अहम है। मुफ्ती फजल सुबहान। मारूफ मजहबी स्कॉलर मुफ्ती फजल सुबहान ने कहा, इल्म बांटने से बढ़ता है। इसी जज्बे के तहत आज मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी में मुनक्किदा एक अहम कॉन्फ्रेंस में शिरकत का मौका मिला, जिसका मौजू था शरिया कंप्लायंस चैलेंजेस इन सॉफ्टवेयर हाउसेज एंड IT इंडस्ट्री। इस नशिस्त का बुनियादी मकसद ये था कि हम उन चैलेंजेस को समझें जो आज की IT इंडस्ट्री को इस्लामी उसूलों के तनाजुर में दरपेश हैं। कॉन्फ्रेंस में शोबे से वाबस्ता मुअज़्ज़िज़ मुफ्तियान कराम और मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले हज़रात ने निहायत बसीरत के साथ इन मसाइल को सामीन के सामने रखा और बाद-अज़ां होने वाली पैनल डिस्कशन में इन मसाइल के काबिल अमल हल पेश किए गए। ये गुफ्तगू ना सिर्फ इल्मी बल्कि अमली हवाले से भी बहुत मुअस्सिर साबित हुई। इस दौरान अल असर फाउंडेशन के मकसद और विजन से भी तफसीलन आगाह किया गया, जिसे शुरका ने सराहा और दिलचस्पी का इजहार किया। ये एक निहायत अहम और वक्ती ज़रूरत पर मबनी मौजू है, जिस पर तसलसल से काम होना चाहिए ताकि हम दीन और टेक्नोलॉजी के दरमियान हम आहंगी पैदा कर सकें। पाकिस्तान का दो तौक मौक़िफ़, इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान का इसराइल से ताल्लुकात कायम करने का कोई इरादा नहीं। उन्होंने वाज़े किया कि भारत के साथ भी तभी बातचीत होगी जब वो कंपोजिट डायलॉग पर तैयार होगा।
सऊदी अरब का वाज़े ऐलान, फ़लस्तीनी रियासत बनने बिना इसराइल से ताल्लुकात मुमकिन नहीं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि जब तक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होती, इसराइल से किसी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। उन्होंने दो रियासती हल को मशरिक़ वस्ता में अमन की कुंजी करार दिया। चीनी मार्केट से गायब शुगर मिल्स और डीलर्स में डेडलॉक बरकरार। लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। होलसेल मार्केट बंद है और दुकानों पर चीनी या दस्तयाब नहीं या 21 से 220 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रही है। इंतजामिया ने महंगी फरोख्त पर 127 दुकानदारों को चालान, 7 को गिरफ्तार और 4 दुकानें सील कर दी हैं। सिंध हुकूमत का अजायब घरों में मुफ्त दाखिले का ऐलान। सिंध हुकूमत ने यौम आज़ादी की तकरीबात के सिलसिले में 1 से 14 अगस्त तक तमाम सरकारी अजायब घरों और तारीखी मकामात पर आवाम के लिए दाखिला मुफ्त कर दिया है। महकमा सकाफत के मुताबिक इस साल की तकरीबात का मरकजी उन्वान मारका हक होगा। मोइंजोदड़ो, हैदराबाद म्यूजियम, भंभोर, उमरकोट फोर्ट, कायद-ए-आज़म हाउस और दीगर अहम मकामात हैं जहां आवाम मुफ्त जा सकेंगे। अब्दुल हक कैंपस के तलबा के लिए खुशखबरी। MSO अब्दुल हक कैंपस की कोशिशों से जामिया उर्दू के शोबा इम्तिहानात और दीगर दफातर का क़याम अब अब्दुल हक कैंपस में अमल में लाया जा रहा है। इस इक़दाम से तलबा और तालिबात को मेन कैंपस के चक्कर लगाने की जहमत से नजात मिलेगी। MSO ने इसे तलबा के लिए बड़ी सहूलत करार दिया है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। कराची में इंटरबैंक और ओपन मार्केट में रुपए की कदर में नुमाया बेहतरी रिकॉर्ड की गई। हवाला हंडी के खिलाफ कार्रवाई और डॉलर की कदर में मुमकिन कमी के खदशे पर बरामद कुनंदगान ने ज़र मुबादला मार्केट में डॉलर भेजने में तेज़ी दिखाई, जिससे मार्केट में डॉलर की सप्लाई बढ़ी। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 46 पैसे की कमी हुई और वो 283 रुपये 5 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में ये 30 पैसे कम होकर 286 रुपये पर आ गया। गज़ा में शुहदा की तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई है। गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली हमलों में शुहदा की तादाद 60,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 1,45,000 से बढ़ गई है। शुहदा में 18,000 से ज़ायद बच्चे और 9,700 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। सूरत हाल बदतरीन इंसानी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट्स। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें।